दयानिधि मारन अब केंद्रीय मंत्री नहीं हैं। वो आज 11:30 बजे की कैबिनेट की बैठक तक कपड़ा मंत्री थे। बैठक के बाद वो घर गए, वापस आए तो इस्तीफा देकर कपड़ा मंत्री का पद छोड़ना पड़ा। सीबीआई ने दयानिधि मारन का नाम अपनी स्टेटस रिपोर्ट में लिया है। एक कंपनी को बेचने के लिए मजबूर कर दिया था इन्होंने। कहानी लंबी है, मोटी बात यह है कि 800 करोड़ रुपए के निवेश नई कंपनी से अपनी कंपनी में करा लिया। यह आरोप है। देर से ही सही, नैतिक जिम्मेदारियों का तकाजा है कि जाना पड़ता है, सो चले गए, मगर यूं ही नहीं गए। राजनीतिक संपादक मनोरंजन भारती की रिपोर्ट। सुबह करीब 11:15 बजे दयानिधि मारन प्रधानमंत्री निवास पहुंचे। सांसद निधि कोष के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लिया, लेकिन जब एफएम रेडियो के लाइसेंस का मामला आया तो हितों के टकराव का हवाला देकर बाहर निकल गए। शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि उन्हें फौरन लौटना होगा। कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों प्रणब मुखर्जी, पी चिदंबरम और वीरप्पा मोइली के साथ रुके रहे और फिर अटॉर्नी जनरल वाहनवती ने सबको इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद दयानिधि मारन को बुलाया गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये इस्तीफा इतनी आसानी से नहीं आया। एनडीटीवी इंडिया को अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि 2 दिन से इसकी कवायद चल रही थी। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले दयानिधि मारन ने प्रधानमंत्री के सामने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। बुधवार को कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने सोनिया गांधी के साथ इस मसले पर बात की। डीएमके अध्यक्ष करुणानिधि से भी बात की गई। आज जब 1:30 बजे के करीब दयानिधि मारन इस्तीफा देने पहुंचे तो वहां कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल भी मौजूद थे, ताकि आखिरी वक्त पर कोई मुश्किल पेश न आए। इस्तीफे के बाद दयानिधि मारन से डीएमके के 2 सांसदों ने मुलाकात भी की। माना जा रहा है कि अब सीबीआई दयानिधि मारन से पूछताछ कर सकती है और ये भी मुमकिन है कि दयानिधि को चार्जशीट के बाद वहीं जाना पड़े जहां कनिमोई और ए राजा पहले से मौजूद हैं। दयानिधि मारन के इस्तीफे के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए शर्मिंदगी बढ़ी है, लेकिन बड़ी मुश्किलें अभी उनका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि डीएमके के अलावा अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जांच एजेंसियों की पड़ताल में दूसरी सहयोगी पार्टियों से जुड़े मंत्रियों पर भी दाग के छींटे दिखाई दे सकते हैं। मनोज ठाकुर और मनोरंजन भारती के साथ दिल्ली से हृदयेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में मारन के खिलाफ लगे आरोपों के पक्ष में गवाह सबूत जुटाए हैं या नहीं। नीता शर्मा को सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट मिली है। इस रिपोर्ट में यह भी है कि सीबीआई अरुण शौरी और प्रमोद महाजन के दौर में भी हुए फैसलों की जांच कर रही है। दयानिधि मारन ने सोचा नहीं होगा कि 5 साल पुराने मामले की वजह से उन्हें अब इस्तीफा देना पड़ जाएगा, लेकिन सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में उन पर आरोप साफ हैं। टेलीकॉम मंत्री रहते दयानिधि मारन ने एयरसेल के प्रमोटर शिवशंकरन पर दबाव बनाया कि वो अपना हिस्सा एक मलेशियाई कंपनी मैक्सिस ग्रुप को बेच दें। एयरसेल ने कुल 8 लाइसेंस मांगे थे, 5 उसे मिल चुके थे, 3 पर दयानिधि मारन ने अड़ंगा लगा दिया। आखिरकार मार्च 2006 में शिवशंकरन ने अपने 74% शेयर्स मैक्सिस ग्रुप को बेच दिए। इसके बाद दिसंबर 2006 में एयरसेल को लाइसेंस मिल गए और मार्च 2007 में मैक्सिस ग्रुप ने सन नेटवर्क में 675 करोड़ रुपए लगाए। यानी दयानिधि मारन पर जोर जबरदस्ती का मामला भी बनता है और एक कंपनी से फायदा लेने का भी। सीबीआई का दावा है कि उसके पास इसके कई सबूत हैं। उसने 4 गवाहों, टेलीकॉम सेक्रेटरी रहे नपेंद्र मिश्र, संचार भवन में डीडीजी रहे पीके मित्तल, टेलीकॉम महकमे के जॉइंट वायरलेस एडवाइजर आरजीएस कुशवाहा और खुद शिवशंकरन से पूछताछ की है, जिनका आरोप है कि मारन ने उन्हें धमकी दी थी। हालांकि सीबीआई ये भी जानने की कोशिश में है कि आखिर शिवशंकरन ने तब मारन की शिकायत क्यों नहीं की थी। यही नहीं, सीबीआई 2 पुराने मंत्रियों अरुण शौरी और प्रमोद महाजन के दौर की भी जांच कर रही है, क्योंकि शौरी ने पहले आओ पहले पाओ की नीति लागू की, जबकि प्रमोद महाजन ने TRAI की मंजूरी के बिना अतिरिक्त स्पेक्ट्रम दिए। सीबीआई का कहना है कि वो यूपीए के कार्यकाल के मंत्री यानी दयानिधि मारन के खिलाफ ही नहीं, बल्कि एनडीए और बीजेपी के कार्यकाल जो मंत्री रहे यानी अरुण शौरी और प्रमोद महाजन के द्वारा लिए गए फैसलों की भी जांच कर रही है। अगले 3 महीनों में वो अपनी जांच खत्म कर देगी
और स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीर के साथ नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.